नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। इतिहास में कभी-कभी ना एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा कानून बनता है जो पूरे समाज की उसकी दिशा ही बदल देता है। आज हम भारत के लोकल गवर्नेंस के इतिहास में ऐसे ही एक बहुत बड़े, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट की बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक कानून में ऐसा क्या था, ऐसा क्या जादू था कि उसने ग्रामीण भारत की जो सदियों पुरानी पॉलिटिक्स थी, उसकी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अहम चुनावी साल से। एक ऐसा साल जहां आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे एक ऐसे बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही थी जो हमारे देश के डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जरा सोचकर देखिए, साल है 1988। पूरे देश में ग्राम पंचायतों यानी जो गांव की सरकारें होती हैं, उनके लिए छठा आम चुनाव चल रहा है। माहौल एकदम चुनावी है, गर्मागर्म। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। मगर ठीक इसी चुनावी हलचल के बीच पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था, एक ऐसा कानूनी बदलाव जो इन चुनावों के नतीजों की पूरी कहानी ही बदलने वाला था। और मजे की बात यह है कि इन चुनावों के साथ साथ उसी साल पंचायत राज एक्ट में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जो पावर के पूरे इक्वेशन को बदलने वाला था। और उस क्रांतिकारी बदलाव के सेंटर में था सिर्फ एक नंबर, 30%। 30%। ये वो आंकड़ा था जिसने ग्रामीण भारत में सत्ता के, आप कहिए कि पूरे के पूरे बैलेंस को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। तो इस कानून ने किया क्या? इसने दो बड़े ऐतिहासिक काम किए। पहला, ग्राम पंचायतों में 30% सीटें औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गईं। और दूसरा, ये भी पक्का किया गया कि हर पंचायत में कम से कम एक मेंबर अनुसूचित जाति की महिला जरूर हो, ताकि जो सबसे पिछड़ी आवाजें हैं उन्हें भी बराबरी का मौका मिले, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, तो कानून तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर क्या हुआ, इसका असल में असर क्या दिखा। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसके जो नतीजे थे वो वाकई चौंकाने वाले थे। ये नंबर देखिए, 1,50,577। ये वो संख्या है उन महिलाओं की जो इस एक संशोधन के बाद देश की 73,927 ग्राम पंचायतों में मेंबर के तौर पर चुनी गईं। आप सोच सकते हैं, ये एक अभूतपूर्व नंबर था उस समय। और बात सिर्फ मेंबर बनने तक ही नहीं रुकी। इन्हीं चुनावों में 930 महिलाएं सीधे प्रधान बनी, यानी गांव की मुखिया। ये एक बहुत साफ इशारा था कि औरतें अब सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रही थीं, बल्कि उसे लीड कर रही थीं, वो लीडर बन रही थीं। और जो सबसे जरूरी बात थी वो ये थी कि जितनी भी महिलाएं चुनी गईं, उनमें से 65,937 महिलाएं अनुसूचित जाति से थीं। ये उस कानून के दूसरे प्रोविजन का सीधा सीधा असर था। इससे ये पक्का हुआ कि ये जो एम्पावरमेंट हो रहा है, ये इंक्लूसिव हो, इसमें सब शामिल हों। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है असल पावर और जिम्मेदारी के ट्रांसफर की। तो इन चुनावों के ठीक अगले ही साल 1989 में सरकार एक बहुत बड़ी योजना लेके आई, जवाहर रोजगार योजना। इसका मेन मकसद था गांव देहात के इलाकों में जो लोग बेरोजगार हैं या जिन्हें कम काम मिलता है, उनके लिए रोजगार के मौके बनाना। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। सरकार ने इस इतनी बड़ी योजना को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सीधे सीधे इन्हीं नई चुनी हुई ग्राम पंचायतों को दे दी। वही पंचायतें जिनमें अब हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल थीं। ये एक पक्का सबूत था कि उन्हें अब असली काम करने का, असली फंक्शनल पावर मिल चुका था। तो आप देखिए, 1988 का ये जो कानून था, ये सिर्फ कोई इलेक्शन रिफॉर्म नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये भारत में महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, आप कह सकते हैं कि नींव का पत्थर था। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तरफ उठाया गया वो पहला इतना बोल्ड कदम, उसकी विरासत आज हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को कैसे आकार दे रही।